हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे राजस्थान एपीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन ध्यान रहे ये कट ऑफ सिर्फ अभी की ऑफिशियल आंसर की के आधार पर है, तो इट वुड बी बेटर इफ यू काउंट योर मार्क्स विद ऑफिशियल आंसर की फर्स्ट। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे और बिना किसी एक्सक्यूज के कि हमारी लास्ट आरजेएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल गलत थी और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये वीडियो आपको आगे देखना है या नहीं। आफ्टर ऑल इट्स योर करियर which will be negatively impacted। बाकी इस बार और ध्यान से एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की गई है। जैसा कि आप हमारी पिछली सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में एक यूनिवर्सल पैटर्न देखेंगे कि ऑफिशियल कट ऑफ से हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमेशा कम ही रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्री और मेंस में गैप कम मिलने के कारण हम विशेष रूप से चाहते हैं कि हमारी कट ऑफ लोअर साइड में हो, लेकिन इस एग्जाम में एक काफी बड़ा गैप है प्री और मेंस के बीच में, और साथ ही साथ लास्ट कट ऑफ भी गलत हो चुकी है। तो इसलिए इस बार पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, लेकिन फिर से कहना चाहेंगे कि अगर ये कट ऑफ आपके फेवर में या अनुकूल नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली इग्नोर अस, बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज टू हेल्प यू ऑल अंडरस्टैंड योर लम्प सम पोजीशन एंड डिसाइड वेदर यू शुड डिवोट योर टाइम टू दिस एग्जाम एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स और नॉट। अब क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि लॉ और हिंदी में एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हैं, तो आप अभी उन्हें सही काउंट ना करके गलत में काउंट कीजिएगा जब तक रिवाइज्ड आंसर की ना आ जाए। हम अभी उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पेपर में लॉ, इंग्लिश और हिंदी तीनों पार्ट में सबसे टफ हिंदी थी। लॉ में मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्ट्रेट क्वेश्चंस थे, हालांकि लगभग 10-15 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा होने के कारण वो सब इजीली कवर किए जा सकते थे। लेकिन फिर भी सभी क्वेश्चन सही कर पाना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो कुल मिला के लॉ के पेपर में 1/3 नेगेटिव का रोल बहुत लिमिटेड है। इंग्लिश में भी थोड़ा ही रोल है नेगेटिव मार्किंग का, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का मेन रोल प्ले करेगी हिंदी, जो कि काफी कंफ्यूजिंग और दिखने में इजी लेकिन मॉडरेट टू टफ लेवल की थी। इस सेक्शन में मैक्सिमम कैंडिडेट्स को नेगेटिव मार्किंग का काफी नुकसान हुआ है और यही मेन रीजन है कि कट ऑफ 80+ ना होने का। अदरवाइज इट वुड श्योरली गो अबव 80 इवन विद नेगेटिव मार्किंग। वैसे तो आरजेएस और एपीओ दोनों में 15 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई कराते हैं, लेकिन फिर भी इस एग्जाम को आरजेएस से कंपेयर करना ठीक नहीं है। एक तो आरजेएस का एग्जाम अधिक कैंडिडेट्स देते हैं, साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स भी देते हैं जो कहीं और एपीओ या अन्य किसी जॉब में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। प्लस आज के टाइम में जो मेन कंपेटिटर्स उभर के आए हैं, मतलब फीमेल्स, तो उन फीमेल्स में भी एक अच्छी खासी संख्या है जो सिर्फ जुडिशरी को ही टारगेट करती है, इसलिए एपीओ में उनका रेशियो जुडिशरी की तुलना में थोड़ा कम रहता है। दूसरी चीज, एपीओ एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जो आरजेएस में नहीं होती। तीसरी चीज, एपीओ का प्रीलिम सिलेबस आरजेएस की तुलना में बहुत ही छोटा था, तो कुल मिला के एपीओ प्रीलिम्स की तुलना आरजेएस से करना कहीं से भी ठीक नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुसार अनरिजर्व्ड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए 71 ±2। ये कट ऑफ सिर्फ अभी के आधार पे है, बाकी क्वेश्चंस डिलीट होने पे अगर बोनस मिलते हैं तो ये कट ऑफ बढ़ जाएगी और सिंपली डिलीट हुए तो ये घट जाएगी। साथ ही साथ अगर रिवाइज्ड आंसर की में कुछ आंसर्स चेंज होते हैं तो उसका भी फर्क पड़ेगा, इसलिए सेफर साइड आप अपने ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस को फिलहाल गलत काउंट कीजिए। कट ऑफ बहुत कम ना जाने का मेन कारण है प्रीलिम्स सिलेबस का बहुत छोटा होना और साथ ही साथ प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा टाइम का मिलना, और बहुत हाई ना जाने का कारण है सिर्फ और सिर्फ हिंदी का पेपर। बाकी वी मे बी रॉन्ग। एक बात और बताना चाहेंगे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, देन आर एग्जॉस्टिव नोट्स ऑफ एचपी लोकल लॉज विद केसेस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस one-liners are now available for purchase from our website and application, and other notes are coming soon। बाकी रही बात रिजर्व्ड कैटेगरी और विमेन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, अंदाज आप अनरिजर्व्ड की कट ऑफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से आपका है, आप उसमें अपनी राय जरूर दें, चाहे आप सहमत हो या ना हो, और अगर आप हमसे असहमत हैं तब आपकी राय बहुत जरूरी है कैंडिडेट्स के लिए एक बेहतर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, जिससे आपको और अन्य कैंडिडेट्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव और ओपिनियन एक ही जगह देखने को मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।